के लिए चैत्र नवरात्रि में मां दुर्गा के विभिन्न रूपों की आराधना करने के लिए भक्त पूरे 9 दिनों तक व्रत रखते हैं। राजस्थान के अलग अलग कोनों में फैले हुए देवी मां के प्रसिद्ध मंदिरों में भक्तों का रैला उमड़ रहा है। नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। आइए आपको बताते हैं राजस्थान में मां की शक्तिपीठ और मंदिरों के बारे में, जहां माना जाता है कि नवरात्रि में लाखों लोगों की मनोकामना पूरी होती है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी देवी के बारे में जो जंग की देवी कहलाती हैं, जो रेगिस्तान में देश के वीरों की मां बनकर रक्षा करती हैं और दुश्मनों के बड़े बड़े बमों को बेकार कर देती हैं। यहाँ जंग में देवी का रक्षा कवच है। यहाँ जंग में माता का चमत्कार दिखता है। यहाँ जवानों को विजय का वरदान मिलता है। यहाँ देवी जवानों की मां बनकर रक्षा करती हैं। यहाँ दुश्मन के सारे बम बेकार हो जाते हैं। यहाँ रेत में पाकिस्तान के मंसूबे दफन हुए। यहाँ पाकिस्तानी सेना भी नतमस्तक हुई। यहाँ जवान खुद मां का भजन कीर्तन करते हैं। यहाँ जैसलमेर की जंग जिताने वाली देवी हैं। युद्ध वाली देवी का ये मंदिर जैसलमेर जिले की पाकिस्तान से सटी सीमा पर बना है। तनोट माता का ये मंदिर अपने आप में अद्भुत मंदिर है। सीमा पर बना ये मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। साथ ही साथ भारत पाकिस्तान के 1965 और 1971 के युद्ध का गवाह भी है। इस दरबार में मां की शक्ति है। इस दरबार में देश के वीरों की भक्ति है। इस दरबार में अटूट आस्था है। जैसलमेर में पाकिस्तानी सीमा के पास थार के रेगिस्तान में है युद्ध वाली देवी यानी तनोट माता का चमत्कारी मंदिर। जंग वाली देवी पर न सिर्फ श्रद्धालु बल्कि देश की सुरक्षा में तैनात बीएसएफ जवानों की भी अटूट आस्था है। यहाँ तक कि 1965 में जंग के दौरान मां की शक्ति के आगे पाकिस्तानी सेना भी नतमस्तक हो गई थी। जैसलमेर से थार रेगिस्तान में 120 किलोमीटर दूर सीमा के पास स्थित है तनोट माता का सिद्ध मंदिर। मान्यता है कि तनोट माता यहाँ साक्षात विराजमान है। तनोट माता को जंग जिताने वाली देवी के नाम से जाना जाता है। तनोट माता को युद्ध वाली देवी के नाम से भी जाना जाता है। देवी का ये मंदिर गवाह है उस जंग का जिसमें तनोट माता ने दुश्मनों से भारतीय सैनिकों की रक्षा की थी। साचा दरबार श्री तनोट राय मंदिर का परचम दूर दूर तक फैला है और जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था उसके दौरान पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी। उसका मुख्य कारण ये मंदिर था जिसके अंदर जीवित बम जो वहां से गिराए गए थे वो यहाँ पर आके फूटे ही नहीं। पाकिस्तानी सेना ने यहाँ युद्ध के दौरान हजारों बम गिराए, लेकिन इस मंदिर को खरोच तक नहीं आई। यहाँ पाकिस्तान के सारे बम बेकार हो गए। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान
दुश्मन सेना ने करीब 3000 बम गिराए, लेकिन मंदिर को खरोंच तक नहीं आई। यहाँ तक कि मंदिर को निशाना बनाकर 450 गोले दागे गए, लेकिन माता के चमत्कार से एक भी गोला फटा नहीं। आज भी मंदिर परिसर में 450 तोप के गोले रखे हैं, जो श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। ऐसा कहा जाता है कि माता के प्रभाव से पाकिस्तानी सेना रात के अंधेरे में अपने ही सैनिकों को भारतीय सैनिक समझकर गोलाबारी करने लगे। इस मंदिर के प्रति काफी लोगों की श्रद्धा है। वैसे तो साल भर यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ पड़ी रहती है, पर विशेष नवरात्रि के दिनों में। और रुक कर लेते हैं, इस वक्त आ रही है एक बड़ी खबर का। करौली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बाइक रैली पर हटवाड़ा बाजार में पथराव हुआ है। पथराव के बाद शहर का माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। शहर में अफरा तफरी का माहौल है। शहर के बाजार को बंद कर दिया गया है और मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है। इसके साथ ही स्थानीय लोगों को लगातार समझाया जा रहा है। पुलिस लगातार समझाइश कर रही है। तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। स्थिति लगातार तनावपूर्ण हो रही है। पुलिस जाब्ता इस वक्त मौके पर पहुंच चुका है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता इस वक्त मौके पर पहुंच चुका है। अफरा तफरी का माहौल इस वक्त बना हुआ है। तो पथराव हुआ है। हटवाड़ा बाजार की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पथराव के बाद शहर का माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। लोगों में आक्रोश है। और इस वक्त हमारे साथ सहयोगी धर्मेंद्र जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, क्या कुछ अपडेट, अभी क्या कुछ स्थिति है फिलहाल वहां पर? देखिए, सूचना मिलते ही एसपी शैलेंद्र सिंह इंदौलिया, कलेक्टर राजेंद्र सिंह शेखावत सहित भारी संख्या में पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंच चुका है। लोगों को समझाइश के प्रयास कर रहे हैं। हालांकि शहर के विभिन्न कोनों से भी इस तरह की सूचनाएं मिल रही हैं और मौके के लिए पुलिस रवाना की गई है। हालांकि अभी आग लगाने की जो सूचना फूटाकोट और हटवाड़ा क्षेत्र में मिली है, इस तरह की सूचना अभी दूसरी जगह से तो नहीं मिली है, लेकिन दंगे की संभावना सभी जगह है। जी धर्मेंद्र, क्या कुछ लोग घायल भी हुए हैं? दंगे में पथराव हुआ है वहां पर? जी, अभी बताना चाहूंगा, यहाँ घायल होने की सूचना है, लेकिन क्योंकि जिस तरह के हालात है उसमें ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि कितने लोग घायल हुए, किसके चोट लगी है। लेकिन जो लोग बाइकों पे सवार थे उन लोगों के घायल होने की सूचना है निश्चित तौर से, और जिसको लेके यहाँ आक्रोश है। अभी हम पुलिस गोलीखार क्षेत्र में पहुंची है जहाँ पे लोगों में आक्रोश है। और मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि कुछ लोग जो बदमाशों ने जिस तरह से पथराव किया है उसको लेके पुलिस बिल्कुल कोताही बरतने के मूड में नहीं है, और पुलिस जगह जगह दबिश देकर लोगों की जो बदमाश है, जिनके आरोप है, उनको गिरफ्तार करने के प्रयास कर रही है। साथ ही घरों की तलाशी लेकर जहां से बदमाशी उनकी भी प्रयास कर रही है। साथ ही एसपी ने धारा 144 की भी घोषणा की है। जी धर्मेंद्र, मामला क्या है आखिर? विवाद हुआ क्यों? देखिए, विवाद का अभी कारण मुख्य तौर से पता नहीं लगा है, लेकिन जिस तरह के हालात थे मैं आपको बताना चाहूंगा कि नवसर्पसम के अवसर पर बाइक रैली निकाली जा रही थी, और इसी दौरान यहाँ पे जब हटवाड़ा क्षेत्र में बाइक रैली पहुंची तो लोगों ने आग लगा दी, तो वो पथराव कर दिया, और उसके चलते जो माहौल है अफरा तफरी फैल गई। अभी डोलीखार क्षेत्र में हम यहाँ पहुंचे हैं, एसपी पुलिस भी पहुंची है। यहाँ भी कुछ दुकानों में आग लगा दी है, लगभग 3 दर्जन दुकानों में, तो 3 दुकानों में यहाँ पे आग लगाई डोलीखार क्षेत्र में, और तोड़फोड़ किया। भारी संख्या में बड़ा भारी नुकसान हुआ है। जी धर्मेंद्र, अभी क्या लगता है आगलगी में कितना नुकसान हुआ है अब तक? क्या कहना है जिनका नुकसान हुआ है, वो क्या कह रहे हैं? हालात है, जिस तरह के हालात है उससे लगता है कि निश्चित तौर से लाखों रुपए का नुकसान है। अभी आकलन नहीं किया जा सकता, लेकिन जितनी संख्या में देखिए, यहाँ डोलीखार क्षेत्र में कुछ लोगों ने पुलिस पर भी पथराव करने का प्रयास किया, और कलेक्टर एसपी दोनों मौके पे है, समझाइश के प्रयास कर रहे हैं। धर्मेंद्र, आपने बताया कि पुलिस पर भी पथराव किया जा रहा है वहां पर, क्या पुलिस की ओर से कोई एक्शन लिया गया इसके बाद? डोलीखार केस में पुलिस कलेक्टर और एसपी दोनों समझाइश के लिए पहुंची है, लेकिन कुछ लोग उन पर पथराव करने के प्रयास कर रहे हैं, जिसको लेकर पुलिस में अफरा तफरी है। जी धर्मेंद्र, पुलिस का क्या कहना अभी मामले पर? जिन लोगों ने इस विवाद को बढ़ाया है, पथराव किए, आग लगाए, क्या उनके बारे में कुछ पता चल सका है अभी? कोई जानकारी से लेकर? जिस तरह से हमारी पुलिस से हमारी बात हुई है, पुलिस का कहना है कि जो भी उपद्रवी हैं, जो भी कारण है, उनको बख्शा नहीं जाएगा। निश्चित तौर से उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, और स्वयं कलेक्टर और एसपी दोनों ही इस मामले को हैंडल कर रहे हैं, किसी को बख्शने के मूड में नहीं है। जी धर्मेंद्र, धारा 144 भी लगा दी गई, इसके बाद क्या कुछ एहतियात बरते जा रहे हैं?
जी देखिए, अभी तो जो लोग इकट्ठे हो रहे हैं उनको यहाँ से तितर बितर किया जा रहा है, लोगों को जो आक्रोश है उनको शांत किया जा रहा है। साथ ही समझाइश के प्रयास लगातार स्वयं कलेक्टर और एसपी दोनों ही लोगों से समझाइश। ठीक है धर्मेंद्र, आपके साथ बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ विधायक लाखन सिंह जुड़े हुए हैं। सर, पूरा मामला क्या है और क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा इस मामले पर? ऐसा है, अभी मेरे को पूरी जानकारी नहीं है। मैं अभी फिलहाल मैं जयपुर हूँ और मैं करौली जा रहा हूँ। जाके मैं सारे मामले की जानकारी करूंगा और एक्शन तो जो दोषी हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी इस मामले में। लाखन जी, क्या ये प्रदेश में माहौल खराब करने की साजिश है? बिल्कुल, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि प्रदेश में माहौल खराब करना चाहते हैं। ऐसी कोई, हमारा करौली शहर बड़ा शांत शहर था, बड़े भाईचारे से सारे लोग रहते थे, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों के कारण इस तरह का माहौल खराब किया जाता है। तो ऐसे असामाजिक तत्वों के लिए सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये मैं प्रशासन से और सरकार से भी मैं इस चीज की मांग रखूंगा और उनके लिए कहूंगा। यह लखन जी, अभी मौजूदा स्थिति क्या है वहां पर? इसे लेकर कोई जानकारी है आपके पास फिलहाल? अभी फिलहाल मैं जयपुर हूँ। मौजूदा स्थिति कलेक्टर एसपी से बात हुई है, उनसे कहा है तो वो मौके पर हैं और उसको अभी जो माहौल चल रहा है उसको शांत करने का प्रयास कर रहे हैं, आपस में समझाइश क्या भी कर रहे हैं। लखन जी, जिस तरीके से यहाँ पर माहौल खराब किया गया है, स्थिति बेहद खराब हो चुकी है, क्या इस पर जांच की जाएगी, कार्रवाई की जाएगी मामले पर? बिल्कुल जांच की जाएगी, कार्रवाई की जाएगी। जो इसमें दोषी पाया जाएगा उसको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। अभी क्या पुलिस से आपकी बात हुई है लाखन जी मामले को लेकर? बिल्कुल एसपी साहब से बात हुई है। एसपी साहब मौके पर ही हैं और वो मौके पर कुछ दुकानों में आग लगा दी गई है, कुछ आपस में पथराव हुआ है। जी, और लाखन जी, ये भी बताया जा रहा है कि पुलिस पर भी पथराव किया जा रहा है वहां पर? नहीं, पुलिस का तो अभी मेरे पास तो कोई ऐसी जानकारी नहीं आई है कि पुलिस पर पथराव किया जा रहा है, लेकिन जो भी वहाँ है, जो मेरे को अभी जो जानकारी मिल रही है, दुकानों में आग लगाई गई है और कुछ मोटरसाइकिल वगैरह और कुछ आपस का तनावपूर्ण वातावरण है, तो इसको शांत करने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका लाखन जी तमाम जानकारियों के लिए और न्यूज 18 राजस्थान के साथ जुड़ने के लिए। जी धर्मेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इस वक्त बाड़मेर